हेलो फ्रेंड्स, माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। चलिए हम देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं आपको अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ और भी बेहतर हो सके, है ना। हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी आंखें खुली होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता, है ना। देखिए आपके पास जो कार्ड्स आए हैं उससे हमें पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए द एम्परर कार्ड आपके पास बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। द सेवन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो ये है आपकी एनर्जी। आप देखिए आपकी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ आगे पीछे है तो उसे ठीक कैसा करना चाहिए आपको, है ना। लाइफ हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है। कोई भी चीज़ अचानक से कभी नहीं होती, राइट। तो जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, यूनिवर्स हमें आगाह करता है, हमें बताता है, हमें समझाने की कोशिश करता है, कई सारे एग्जाम्पल्स देता है कि देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। और फिर जब हमारे सर पर तकलीफ आ जाती है तब हम कहते हैं कि हमारा तो नसीब ही खराब है। लेकिन इंसान का नसीब खराब नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का नसीब खराब नहीं होता, बस इंसान जागरूक नहीं होता। इंसान अपने आने वाली स्थितियों को समझता नहीं, समझना चाहता नहीं है। वो अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ रहता है कि उसे आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी चीजों को कभी समझने का टाइम ही नहीं देता कि मेरी जिंदगी इस वक्त कहाँ पर चल रही है और आने वाले दिनों में ये कहाँ पे जाएगी। अगर आप अपने जीवन को रोज देखते हो ना तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आप किस पटरी पे चल रहे हो। फिसल तो नहीं जाओगे, फिसल पट्टी पर तो नहीं हो। तो जो इंसान अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने जीवन का ध्यान रखता है, अपने एक्शंस का ध्यान रखता है, उसे जीवन बताता है कि ये काम मत करो, ये करो, ऐसे मत जाओ, वैसे जाओ, तो आप भी अपने जीवन को इस दिशा में ले जा सकते हो, है ना। तो चलिए हम देखते हैं ये एनर्जीज क्या कहती है, ये आपकी लाइफ आपको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या कह रही है। आपके पास है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी तरफ कोई मोहब्बत का पैगाम दे रहा है, कोई आपसे प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हो। आपके साथ वो शादी करना चाहता है, वो घर बसाना चाहता है, वो इंसान आपके साथ वो बच्चे करना चाहता है, आपके साथ वो इंसान खुश रहना चाहता है ना। तो आपकी जो एनर्जी, आप भी यही सोचते हो सकता है आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जिसके साथ खड़े रहना चाहते हो, जिसके साथ घर बसाना चाहते हो, आप ये सपने देख रहे हो कि मेरा अच्छा घर होना चाहिए, मेरा कंपेनियन अच्छा होना चाहिए, मेरे पास दो बच्चे होना चाहिए, दो बच्चे होने चाहिए, सॉरी। और आपको बेटियां ज्यादा पसंद है, आप चाहते हो कि मेरे पास दो बेटियां हो, राइट। तो ये जो आप सोच रहे हो, ऐसा प्यार भरा कोई पैगाम आपको देना चाहता है। आपकी जिंदगी आपको इस तरह की विचार दे रही है ना। हमें नेचर किस तरह से बताते हैं कि हम अपनी लाइफ की जो सही दिशा है उस पर चल रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारे मन में विचारों को उठाता है, हमारे मन में वो विचार आते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ऐसा करना है। तो जब हम अच्छी चीजों को देखते हैं, जब पॉजिटिव विचार आते हैं, तो हमारी लाइफ हमें प्रेरित करती है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा सोचो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। अब तुरंत उसके बाद है एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी के तुरंत बाद है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि ये बताता है कि आपके मन में खुशियों भरा जीवन जीने की इच्छा तो है। आप अच्छा पार्टनर भी चाहते हो, अच्छे बच्चे भी चाहते हो, अच्छा घर भी चाहते हो, सब कुछ अच्छा चाहते हो,
लेकिन कहीं कोई चीज ऐसी भी है आपके मन के अंदर, देखो दुविधा बताती है। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्ड है, और बीच में एक कार्ड है जो ये कहता है कि मैंने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। आप कंफ्यूजन के मोड में हो, आपको समझ में नहीं आता। आप सोचते हो कि क्या ऐसा हो सकता है जो मैं सोचती हूँ, जो जिनके मैं सपने देखती हूँ, जो मुझे चाहिए वो ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। तो आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो, अपने आप को बांध देते हो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ अच्छी चीजें नहीं हो सकती, मुझे वो घर नहीं मिल सकता, मुझे वो आदमी या वो औरत नहीं मिल सकती, मुझे ये दो बच्चे नहीं मिल सकते, मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इंसान अपने आप को बांध देता है ये सोचकर कि जो मेरे मन में विचार उठ रहा है, जो यूनिवर्स मुझे बताना चाहता है, मैं देख तो रही हूं, मैं चाहती भी हूं, मुझे चाहिए भी ये चीज, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये सच है, क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ। तो उसके तुरंत बगल में एक कार्ड है, पॉसिबिलिटी का कार्ड है, ये पॉसिबल है, एक हैप्पी होम पॉसिबल है, एक कंट्री में सेटिंग आप अगर घर बदलना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, आपके पास एक बहुत ही अच्छा जीवन पॉसिबल है। आपने जो दुविधा रखी है ना अपने मन में, उसको वो क्लैरिफाई कर रहा है कि आप जो सोचते हो ना कि ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। आप जो चाहते हो, एक खुशहाल जीवन चाहते हो, एक अच्छा परिवार चाहते हो, आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, कंपेनियनशिप चाहते हो, आप उनका साथ चाहते हो। देखो इन्होंने आपको अपने आप के साथ जोड़ के रखा है, बांध के रखा है ना, आपकी कमर पे हाथ रखा है। ये मेल फीमेल जो भी है, वो इंसान आपको अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उनका एक हाथ आपकी कमर में है। तो ये कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, आपके पास एक खुशहाल घर है, आपका कंपेनियन बहुत अच्छा है, आपके पास सॉरी धन धान्य से भरा पूरा परिवार होगा आपका। आपकी छत देखो, जिस छत के नीचे आप खड़े हो, अपने आप को इस छत के नीचे विजुअलाइज करो, ये फल फूलों से लदा हुआ है, ये चारों खंबे बहुत स्ट्रांग है, आपके घर की नींव बहुत मजबूत है, कहीं से कटा फटा टूटा वूटा नहीं है। आपका घर जो पीछे जो घर दिखाई दिया जाता है, वो घर भी पूरा बना हुआ है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो एक पूरा पिक्चर जो आप देखते हो, ये पिक्चर उसको कहता है कि यस ये पॉसिबल है। अब आपको उसे लेना है ना, कुदरत आपको देने आई है। तो अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो कुदरत क्या कर सकती है, कोई क्या कर सकता है। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करनी है, अपने आप को समझाना है कि नहीं कुदरत मुझे जो दे रही है वो मुझे लेना है, वो मेरे लिए ही तो है, इसीलिए तो मेरे मन में ये विचार आए, मुझे ये चीज अच्छी लगती है इसीलिए तो मेरे मन में ये विचार आए। तो अब मुझे इसका स्वीकार करो, और जैसे ही आप इसे स्वीकार करोगे आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। देखो एक एम्परर की स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ हो जाएगी। आपके अंदर एक ऐसा इंसान भी होगा, एक ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि आप वाइज भी होंगे, आप इंटेलिजेंट भी होंगे, आप ब्रेव भी होंगे, आप भरे पूरे, आप अभी भी अबंडेंट होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा। हमारा मन कैसा है ना, ऐसे जैसे नदी में लहर आती है, समुन्द्र में लहरें आती हैं, तो कभी लहरें ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी शांत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इंसान भी ऐसा ही होता है, आप भी ऐसे ही हो। कभी आप अपने बारे में अच्छा सोच लेते हो, कभी आप बिल्कुल डूब जाते हो, पता नहीं कौन सी गहराई में चले जाते हो। लेकिन आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, आपको अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके अंदर की जो इनबॉर्न क्वालिटीज है उसको आपको उभार कर बाहर लाना है, तो आपकी लाइफ बेहतर होगी ना। आप जो स्टेप लोगे तो वो लाइफ बेहतर होगी ना। तो कुदरत आपको वो स्टेप्स बता रहे हैं। आप मोहब्बत चाहते हो, कोई आपसे मोहब्बत करता है, आप घर बसाना चाहते हो, आपके लिए वो कुदरत ने ये कहा कि हाँ ठीक है मैं आई विल गिव यू। फिर आप कहते हो कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं होगा,
तो फिर आपको यूनिवर्स कहती है कि नहीं ये पॉसिबल है, मानो इसको, ये पॉसिबल है। यूनिवर्स ये भी कहता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको बाहर निकालो, उसको देखो, अपने आप को समझो, क्लिक करो अपने माइंड में, अपने आप को ढूंढो, अपने आप को टटोलो। बचपन से लेकर के आज तक आपकी इस वक्त जो भी कोई एज होगी, तो बचपन से लेकर आज तक आपके अंदर की जो सबसे ताकतवर क्वालिटी है वो क्या है? आप किस चीज में बहुत अच्छे हो? इंसान जिस किसी चीज में बहुत अच्छा होता है ना, वो उसकी ताकत होती है। आपको क्या अच्छा लगता है, उस चीज को देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करते हो, ज्यादातर आप क्या करते हो, वो आपकी ताकत है, वो आपकी हिम्मत है, वो आपकी सोच है, वो काम करना आपको पसंद है, उसमें आपकी मास्टरी है। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ किया होगा, तभी तो वो आया होगा ना, उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसको किया होगा, जब तो आपके अंदर वो क्वालिटी आई होगी, ऐसे तो नहीं आ जाती ना। तो आप देखो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, अबंडेंट हो, क्लेवर हो, ये सब कुछ है आपके पास। कुदरत ने ऑलरेडी आपको दे रखा है। आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप बहुत मेहनती इंसान होंगे, आप बहुत स्टेबल होंगे, आप बहुत मजबूत होंगे, आप बहुत स्ट्रांग माइंडेड होंगे, आप हमेशा बड़ा सोचते होंगे, छोटी चीजों में आप हाथ नहीं डालते हैं। देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके ऊपर आपके पास है 10 ऑफ कप्स, यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी, यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ। इमोशनली आप बहुत ही फुलफिल्ड हो, है ना, आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन इस बहुत कुछ को अगर हम सही से नहीं पहचानेंगे, तो फिर हीरे को अगर पत्थर समझ लेंगे तो क्या ही होगा। हीरा कहता है मैं तो हीरा हूं या गई, तुम मुझे पत्थर समझते हो तो गलती तुम्हारी है, मेरी तो नहीं है। तो ये भी जो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे, बताई दे रहे हैं, अब आपको देखना है, आपको समझना। ये हाइरोफेंट का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। देखिए, आप मोहब्बत है, आपके पास कप्स है, आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास एम्परर है, आपके पास किंग है, आपके पास 7 ऑफ कप्स है, आपके पास हाइरोफेंट है। ये कहते हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो सबसे अच्छे कार्ड्स है आपके पास, सबसे अच्छी एनर्जी है, आप शादी कर सकते हो इस इंसान के साथ जो आपको सब कुछ देने को तैयार है। खुदा आपको इतना अच्छा जोड़ा दे रहा है, आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको इतना अच्छा जोड़ा मिल रहा है, आपको इतना कुछ मिल रहा है। आपके पास कप्स ही कप्स है, भरे 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 कप्स है, आपका प्याला छलक रहा है, आपकी एनर्जी इतनी भरी पूरी है। किसे मिलते हैं ये सब चीजें? जो मेहनती होता है, जो क्लेवर होता है, जो काइंड होता है, जो लविंग होता है, वो केयरिंग होता है, वो शेयरिंग होता है, उसको ये सब कुछ मिलता है। सिर्फ आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में गलत सोचोगे तो फिर आप इस पोजीशन में आ जाओगे। आ जाएगा 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपने अपने आप को इस सिचुएशन में से नहीं निकाला तो ये सारी अच्छी चीजें आपके हाथ से चली जाएगी। देखो, कुदरत ने आपको दोनों चीजें बताई है, ऐसा नहीं है कोई एक चीज बताई। कुदरत ने आपको बोला कि आप अगर प्यार चाहते हो, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तुम्हें घर बार दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, जो कोई चाहता है ना। तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, उससे बाहर होकर के मैं तुम्हें दूंगा, इतना कुछ दूंगा। अब तुम्हें हाथ फैला करके ले लेना है कि हाँ, आई एम रेडी टू रिसीव द गुड रिलेशन दैट यू आर गिविंग मी, द गुड कंपेनियन दैट यू आर गिविंग मी। जो तुम मुझे घर दे रहे हो, जो तुम मुझे कंपेनियन, दोस्त, पार्टनर दे रहे हो, जिंदगी भर का एक साथ मुझे जो दे रहे हो, सबसे अच्छा इंसान जो मुझसे बहुत प्यार करेगा दुनिया में। बहुत कम नसीब वाले होते जिन्हें बहुत प्यार करने वाले लोग मिलते हैं जिंदगी भर के लिए। तो मुझे एक ऐसी छत दे रहे हो जो फल फूलों से लदी हुई है, मेरे घर की जो 4 दीवारें हैं बहुत मजबूत है। तो कुदरत आपको ये बताना चाहती है, ये समझाना चाहती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करोगे। इन सब चीजों का दिल से स्वीकार करोगे
तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। हम यही चाहते कि आपकी पिछली लाइफ बहुत बेहतर ही हो, और अगर नहीं है तो कुदरत, अगर आपने ये चीजें मांगी है कुदरत से, तो कुदरत कहता है कि अब ये वक्त आ गया है, लो मैं तुम्हें देने आया हूं, मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं, खोलो, मैं तुम्हें ये सब कुछ देने आया हूं, दरवाजा खोलो, मैं खटका रहा हूं, और इनको लो, ये गिफ्ट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसको लो, इसे स्वीकार करो, खुशी खुशी स्वीकार करो, दोनों हाथों से दिल खोल करके इसको स्वीकार करो कि हाँ ये सब कुछ मेरे ही लिए है, मानो ये मेरे लिए है, मेरा है, मेरे अपना है, मैंने मांगा है, मुझे कुदरत ने दिया है, मेरी डिलीवरी आ चुकी है, दरवाजा खोलो। और अगर आपने दरवाजा नहीं खोला, अगर आपने अपने आंखों से ये पट्टी नहीं उतारी, अगर आपने सोचा कि नहीं ये सब तो फालतू है, ये रीडिंग भी फालतू, ये कार्ड्स भी फालतू, ये जो मुझे बताया जा रहा है, बोलने वाला जो बोल रहा है वो सब बेकार है, तो फिर तो वो बेकार है। फिर ये कार्ड कह रहा है कि तुम औंधे मुंह गिरोगे और गिरने के बाद चोट लगेगी, फिर तुम्हारी चोट पर मरहम रखने वाला कोई नहीं होगा, फिर तुम्हें चुपचाप आगे बढ़ जाना होगा, अकेले सफर कर लेना होगा, जो कुछ है आपके पास थोड़ा बहुत उसे लेकर के आगे बढ़ जाना होगा। फिर आप यूनिवर्स से कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि दुनिया में मैं आया तो लेकिन मुझे कुदरत ने कुछ नहीं दिया, फिर आप कंप्लेन मत करना। जब भी फिर कंप्लेन करने की तुम्हारी बारी आए, आप कंप्लेन करने का सोचो, इस रीडिंग को खोल करके देख लेना कि क्या कुदरत ने आपको ये सब देने का वादा किया था कि नहीं, कुदरत आपको देना चाहती थी कि नहीं, लेकिन तुमने दरवाजा ही नहीं खोला, तो क्या कर सकता है कोई, कब तक के कोई तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हें सब कुछ बताया गया ना, तुम्हें समझाया गया ना कि तुम्हारी ये एनर्जी है, तुम्हें ये सब कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर के खड़ा है देने वाला, लेकिन तुम्हें आंखें नहीं खोलनी है, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है, तुम्हें अपने विचारों की भंवर में से बाहर ही नहीं निकलना है। तो कोई क्या कर सकता है, कुदरत क्या कर सकती है, वो कहेगा ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए, मैं किसी और को दे दूं। तो ऐसा मत करना, सोचना, समझना, स्वीकारना, 100 बार बोलना कि हाँ ये मेरे लिए, फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक कि आपका मन मान ना जाए कि हाँ ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, 100 बार माला जपो, ये मेरे लिए है, ये अच्छाई मेरे लिए है, ये प्यार मेरे लिए, ये मोहब्बत मेरे लिए, ये घर मेरे लिए, ये फल फूल मेरे लिए, ये पैसा मेरे लिए, ये सब कुछ मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए कुदरत मुझे दे रही है, मुझे इसे स्वीकार करना है। आई एक्सेप्ट ऑल द ब्लेसिंग्स and financial abundance that the universe is sending towards me. I accept it with open arms and open heart. खुले हाथों से और खुले दिल से मैं स्वीकार करता हूँ जो मुझे ऊपर वाला दे रहा है, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, जिन्हें आप मानते हैं, महावीर जी, जिनको आप जिस हायर सुपर पावर को आप मानते हैं, उनका नाम लेकर के उसे स्वीकार कीजिए, और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी अच्छी तरह से बदल जाएगी। आपने सवाल पूछा है कि मैं अपनी लाइफ को आगे बेहतर कैसे बनाऊं, तो आपको ये जवाब मिला है। आप इसे लेना ना लेना आपके हाथ में, आपने सवाल पूछा, आपको जवाब मिला। इस रीडिंग को 2 बार सुनना, 4 बार सुनना, अपनी सिचुएशन के साथ इसे टैली करना, हो सकता है ये मैच कर जाए, हो सकता है ना मैच करे, तो ये सोचो कि ये मेरे लिए आई है, ये मेरे पास आई है, तो मुझे कुछ बताना चाहती है, मुझे कुछ कहना चाहती है, और मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं चाहूँगी आप इस रीडिंग को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, उसकी ज़िंदगी और बेहतर की तरफ आगे कैसे बढ़े। तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, इसे एक्सेप्ट करिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशंस, सोसाइटी, जिस किसी के साथ शेयर कर सकते हो उसके साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर रीडिंग आपके लिए ला सकूं, आपकी लाइफ में
थोड़ा भी चेंज आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर बीइंग हियर.